अब आप दोनों उस कमरे में चले जाओ बातें करने, उधर चले जाओ। इजी हो गया। कोई चले जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा चलो यार, सबसे पहले ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट हमने फाइंड करना है। तो एब्जॉर्प्शन रेट अगर हम देखें, हमने अपोर्शनमेंट कर ली है लास्ट क्लास में, हमने अपोर्शनमेंट की थी, इसकी रीअपोर्शनमेंट भी कर ली है। हमारे पास टोटल ओवरहेड कॉस्ट आ गई है। टोटल ओवरहेड कॉस्ट हमारी निकलेगी 78815, मशीनिंग की और फिनिशिंग की आ गई 5585। तो इसका OAR आपने निकालना है। अब OAR हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो सबसे पहले मशीनिंग का निकाल लेते हैं। क्या करेंगे, सवाल को अगर आप सामने रखें तो मशीनिंग के आपको आवर्स दिए हुए हैं। मशीनिंग में देखें, मशीनिंग के मशीन आवर्स 58,000 है, जबकि लेबर आवर्स 26,000 है। फिनिशिंग के मशीन आवर्स 8,000 है, जबकि लेबर आवर्स 42,000 है। तो इसका मतलब मशीनिंग जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है। तो मशीनिंग के लिए जो आप रेट निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? बजटेड ओवरहेड कॉस्ट ऊपर रखेंगे, डिवाइड कर देंगे मशीन आवर्स से। मशीन आवर्स कितने हैं बजटेड? 58,000। तो रेट निकाल लेते हैं उसका, 7885 डिवाइडेड बाय 58,000। जी कितना आ रहा है बताएं? मशीनिंग का तो भी कितना आ रहा था? अच्छा जी, मशीनिंग का टोटल 7815 डिवाइडेड 58,000, 7815 डिवाइडेड बाय 58,000। जी कितना आ रहा है सर? 1.4 लगा दे, 1.35 है। 1.35 पर मशीन आवर। इसका फॉर्मूला क्या था? इसका फार्मूला है मेरे भाई, यार वो बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। लेकिन कैपिटल इंटेंसिव है तो मशीन आवर्स यूज करेंगे, लेबर इंटेंसिव होगा तो लेबर आवर यूज करेंगे। दूसरा जो फिनिशिंग है वो लेबर इंटेंसिव है, तो उसको आप करेंगे 555585 डिवाइडेड बाय फिनिशिंग के साथ करेंगे। फिनिशिंग के लेबर आवर्स होंगे क्योंकि वो लेबर इंटेंसिव है। कितने आएंगे लेबर आवर उसके? 42,000 से डिवाइड कर देंगे। सर ये आ रहा है 1.32। ये आपका आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 1.32। इसे कैसे लिखेंगे? पर लेबर आवर। ओके हो गया जी। अब नेक्स्ट हमने जो काम करना है, जो नई चीज हमने करनी है, उस तरफ हम जा रहे हैं। वो है जी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब होता है, अंडर एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि व्हेन डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट is called, if absorbed overhead cost is more than actual, we have an over absorption of overheads. If absorbed overhead cost is less than actual, we have under absorption of overheads. नीचे देखें एडिशन इंफॉर्मेशन में लिखा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड दिए हैं आपको, मशीनिंग के भी, फिनिशिंग के भी, लेबर आवर भी दिए हैं, मशीन आवर भी दिए हैं। कहता है कैलकुलेट द अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपने फाइंड करनी है। ठीक है जी, तो हम निकालते हैं। आपको क्वेश्चन में एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमेशा क्वेश्चन में दी होगी, एक्चुअल ओवरहेड क्वेश्चन में दी होगी। सर कहाँ दी हुई है? देखें मशीनिंग की एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी दी हुई है? 82,436। फिनिशिंग की एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी दी हुई है? 86,980। तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं देखें। ऊपर हम लिखेंगे जी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहले किसका करेंगे जी? मशीनिंग का। नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पे डॉलर के साइन लगा लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे जी? एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। कितनी है जी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट मशीनिंग की? जी 82,436। नेक्स्ट आ जाएगी जी आपकी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। वो निकालनी है, उसका फार्मूला है, कल लिखवाया था मैंने, अभी भी लिखा हुआ है सामने आपके। देखिए मैं दिखा रहा हूँ दूसरे उसके अंदर, पेंट के अंदर, दूसरी पेंट शॉप के अंदर।
एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट इज इक्वल टू एक्चुअल आवर्स इनटू OAR। OAR आपने पीछे निकाला हुआ है, याद रखिएगा, लिख भी सकते हैं आप। जिस बेस को यूज करते हुए OAR निकालेंगे उसी बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जिस बेस को यूज करते हुए ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फाइंड करेंगे उसी बेस के एक्चुअल आवर्स इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पे मशीनिंग में हमने बेस OAR निकालने के लिए कौन सी यूज की थी? मशीन आवर्स यूज किए थे। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट निकालते हुए भी एक्चुअल आवर्स कौन से यूज करेंगे? एक्चुअल मशीन आवर्स यूज करेंगे। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं, आपको बेहतर समझ आएगी। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट कैसे निकालेंगे हम? एक्चुअल machine hours multiplied by OAR। OAR का मतलब absorbed overhead rate है। ठीक है जी, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं? देखिए क्वेश्चन में दिए हुए हैं, द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर। एडिशन इन्फॉर्मेशन के नीचे लिखा हुआ है द एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर, वो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं। तो एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं जी? सर ये आप बी पार्ट करें कि सी पार्ट करें? भाईजान हम सी पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट तो कर लिया। सर वो मुझे इसमें आवाज ही नहीं आ रही थी। अभी आ रही है आवाज? अब आ रही है। चलिए बी दोबारा पार्ट सुनते हैं। जी दोबारा रिकॉर्डिंग सुनिए देखिएगा। और छोड़ दो रिकॉर्डिंग को। सबसे पहले क्या है जी कि हमने क्या निकालना होता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालते हैं? बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स से। अब दोनों डिपार्टमेंट्स की, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उनकी बजट ओवरहेड कॉस्ट कितनी है? एक ही है 78815, उसको डिवाइड करेंगे बजटेड आवर से, एक्चुअल आवर से नहीं, बजटेड आवर से। अब बजटेड आवर्स मशीनिंग में हम कौन से लेंगे? मशीन आवर्स। तो मशीन आवर्स बजटेड कितने हैं? 58,000। उससे डिवाइड कर दिया मैंने, तो 1.35 पर मशीन आवर मेरे पास आ गया। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट आ गया मेरे पास, किसका? मशीनिंग डिपार्टमेंट का, हमने निकाल लिया। इसी तरह फिनिशिंग डिपार्टमेंट का OAR निकालेंगे कैसे? फिनिशिंग डिपार्टमेंट की ओवरहेड कॉस्ट 5585 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। वो कौन से लेंगे? लेबर आवर्स, क्योंकि जो फिनिशिंग है वो लेबर इंटेंसिव है, उसमें लेबर ज्यादा लग रही है। कितनी लग रही है? कितने आवर लग रहे हैं? 42,000। उससे डिवाइड कर देंगे आप, आपका फिनिशिंग डिपार्टमेंट का OAR आ जाएगा 1.32 पर लेबर आवर। निकाल लिया जी। अब चलते हैं सी पार्ट की तरफ। वो क्या कहता है? आपने क्या फाइंड करना है? एक्चुअल सॉरी अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। Under or over absorption of overheads means it is the difference between actual overhead cost and absorbed overhead cost. Under or over absorption of overheads क्या होता है? Difference between actual overhead cost and absorbed overhead cost. Actual overhead cost क्वेश्चन में दी हुई है मशीनिंग की, कितनी है जी? 82436 मैंने लिख ली। Absorbed overhead cost मैं निकाल लूंगा कैसे? Actual machine hours कितने हैं? 56120 मल्टीप्लाइड बाय OAR, उसका कितना निकला था? 1.35, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको absorbed overhead कॉस्ट आ जाएगी। बताएं कितनी आती है? 56,120 क्योंकि 56,120 मशीन आवर्स है एक्चुअल, तो मुझे एक्चुअल मशीन आवर से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई OAR जो निकालेंगे वो पीछे वाले डिपार्ट जो निकाला है आपने पहले पीछे से, वो हमने इसके जरूर से निकाला है, वो 1.35 आता है। into 1.35 ये आ जाएगा 75762। 75762, इसका डिफरेंस निकाल लेंगे जी हम। माइनस करेंगे उसको जी, इसका डिफरेंस निकालने मुझे बताएं कि एब्जॉर्ब ज्यादा है एक्चुअल से या कम है? बताएं जी, एब्जॉर्ब एक्चुअल से ज्यादा है या कम है? 7 एब्जॉर्ब कम है ना? एब्जॉर्ब कम है, एब्जॉर्ब कम है, जी सर। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा एब्जॉर्ब कम है, तो उसका मतलब है हमारा जो आंसर आएगा वो अंडर एब्जॉर्ब आएगा। बताएं कितना आ रहा है डिफरेंस? 6674। 6674, ये आपका आ जाएगा जी अंडर एब्जॉर्ब। अब्जॉर्ब कम होगी तो अंडर अब्जॉर्ब आएगा। यानी आपने जब भी बात करनी है बिलाल, तो आपने एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट के हवाले से बात करनी है। मुझे बताएं एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल से कम है या ज्यादा है? कम है। कम है तो लिखेंगे अंडर एब्जॉर्ब, ज्यादा होगा लिखेंगे ओवर एब्जॉर्ब। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब देखते हैं किसका, मशीनिंग के बाद किसका देखते हैं? फिनिशिंग का।
दो डिपार्टमेंट्स है ना। फिनिशिंग में भी देखते हैं। सबसे पहले फिनिशिंग का क्या करूंगा जी, मैं लिखूंगा एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट। एक्चुअल ऐसे इसकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट जी कितनी है? 56980। मैं देखूंगा पहले। हाँ जी सही बताइए, 56980 आपकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट है। सर इसको समझा भी दें, समझा भी देता हूँ। प्रोडक्शन करने के बाद पता चला कि हमारे खर्चे जो हमने एब्जॉर्ब किए थे उतने नहीं आए, बल्कि कितने एक्चुअल आ रहे हैं? 56980। जबकि हमने जो तखमीना लगाया था, जो हमने अंदाजा लगाया था कि हमारे खर्चे एब्जॉर्ब ओवरहेड के कितने होंगे, वो कितने आ रहे हैं? इसको भी उस तरह कितने आ रहे हैं जी? उस तरह जी, एक्चुअल लेबर आवर्स मल्टीप्लाइड बाय OAR। सब ये करेंगे हम। एक्चुअल लेबर आवर देखें कितने हैं? 4, असल में कितने घंटे लग रहे हैं हमारे लेबर आवर्स के? 41295। 41295। किसमें? फिनिशिंग में। फिनिशिंग में। और मल्टीप्लाई में किससे करेंगे इसको? OAR से, जो हमने निकाला है उसका लेबर आवर के, बजटेड लेबर आवर के थ्रू। कितने? 1.32 है। 1.32 है। देखिए मैं पीछे निकाल देता हूँ। ये देखिए 1.32 था, उसका 1.35 था। 1.32 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। कितनी आ रही है? 54509 5450। 9.54। बस ठीक है, ये भी 5 अंडर अब्जॉर्ब आ गया। ठीक है जी। अब देखें इसमें भी आप देखेंगे कि एक्चुअल ज्यादा है या अंडर ज्यादा है, तो आपको नजर आ रहा है कि एब्जॉर्ब जो है वो दोबारा क्या है? कम है। तो ये भी आपका आ जाएगा अंडर एब्जॉर्ब। ये हमें वर्किंग करनी है जी सब वर्किंग करनी है ये। कैलकुलेटर पे करके नहीं इस तरह करनी है। टाइम से नहीं मेरी जान, इस तरह करनी है। जी बताएं कितनी आ रही डिफरेंस? 2475। 2471 हमने ये भी निकाल लिया। तो ये है तरीका, नया स्टेप हमारा आ गया। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हम कैसे फाइंड करते हैं, वो हमने फाइंड करके देख लिए कि हम कैसे फाइंड करेंगे। अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। तो ये पूरा क्वेश्चन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट क्या होती है? पूरा क्वेश्चन दूसरे सॉल्व किया यार, ये देखो। हाँ लिंक है ये तो। अगर हाँ, linked है, वो यार obviously गलत है। आएगा तो फिर ये भी सारा गलत हाँ वो तो खैर सारे नंबर एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट नहीं जाते। 82436 है, असल में खर्चे इतने हुए। हमने जो अंदाजा लगाया था, हमने अंदाजा लगाया था कि अगर हमारे मशीन चलती है 56,120 घंटे, तो हर घंटे पर $1.35 लगने चाहिए ओवरहेड के। उसके हिसाब से 751,762 कॉस्ट आनी चाहिए थी। लेकिन हमारे असल खर्चे कितने आ रहे हैं? 82436। इसका मतलब है हमने जो तखमीना लगाया था वो कम था, दैट इज अंडर एब्जॉर्ब में नुकसान हुआ है 6674 का। हमारा तखमीना अच्छा नहीं था, हमने कम लगाया था। दूसरे वाले भी ऐसे है। एक्चुअल खर्चे कितने आए? 56980, जबकि हमने जो अंदाजा लगाया था अगर लेबर काम करे 41,295 घंटे, तो हर घंटे पर 1.32 ओवरहेड कॉस्ट के लगने चाहिए थे। तो उससे खर्चा कितना आया? 54509 खर्चा होना चाहिए था ओवरहेड का। हुआ कितना? 56980। तो 2471 अगेन अंडर एब्जॉर्ब्ड है। हमारा तखमीना अच्छा नहीं था, हमारे खर्चे उससे क्या आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। समझ आ गई? ये अंडर एब्जॉर्ब जो है ना, इसको आपको याद करना है। पूछ लें साथ को मसला तो बताओ। ओके सर। तो ये आपको डेफिनेटली ये स्टेप भी याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं जी, इससे आगे देखें। कहते हैं स्टेट टू रीजन फॉर द अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स कैलकुलेटेड इन पार्ट सी फॉर ईच डिपार्टमेंट। पहले कहते हैं मशीनिंग का रीजन 1 बताएं। अंडर एब्जॉर्प्शन जो हुई है आपकी, ठीक है जी, वो क्यों आपके कम एब्जॉर्ब क्यों हो रहे हैं? वजह ये है कि मशीन से पहला रीजन हम ये देते हैं, हाँ लिख भी सकते हैं, लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि absorbed overhead cost is based on effort, absorbed overhead cost is based on overhead absorption rate which is based on estimated basis. estimate करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। absorbed overhead cost is calculated on the basis of overhead absorption rate which is calculated on estimation basis. हम बजटेड ओवरहेड कॉस्ट यूज करते हैं, पिछले वाली कितने खर्चे अंदाजन होंगे हमारे, और डिवाइड करते हैं बजटेड आवर के साथ। दूसरा क्या लिख सकते हैं आप? रीजन 2 क्या लिखेंगे आप? OAR is calculated using budgeted hours rather than actual hours. तो rate calculated is not accurate. Accuracy cannot be maintained. दूसरा रीजन आप ये लिख सकते हैं। फिनिशिंग के अंदर भी ये लिख दें आप सेम, क्योंकि वही चीजें हैं ना, उसमें भी अंडर एब्जॉर्प्शन सेम ही लिखेंगे।
एक्सप्लेन व्हाई एस्टिमेटेड फिगर आर यूज्ड टू कैलकुलेट ओवर एब्जॉर्प्शन रेट। कहता है कि एस्टिमेटेड फिगर्स हम क्यों यूज करते हैं और ओवर एब्जॉर्प्शन रेट निकालते वक्त एस्टिमेटेड फिगर्स क्यों यूज करते हैं। बेटा हमें असल ओवरहेड के खर्चों का पता चलेगा प्रोडक्शन के बाद, पहले पता चल ही नहीं सकता। तो हम एस्टिमेटेड बेसिस यूज करते हैं, डिफरेंट ओवरहेड्स को डिफरेंट बेस्ट बेसिस यूज करके एलोकेट करते हैं, पोर्शन करते हैं। तो पोर्शनमेंट के नतीजे में जो हमारे पास ओवरहेड कॉस्ट आती है वो एस्टिमेटेड फिगर्स पर बेस्ड होती है, और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट भी एस्टिमेटेड फिगर्स पर बेस्ड होता है। तो हमारे पास एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट पहले से पता नहीं होते, वो कब पता चलते हैं, प्रोडक्शन के बाद, हम पता नहीं कर सकते। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं कि जो मैंने अभी थ्योरेटिकल पोर्शन आपको बताया है, इसको हम दोबारा भी डिस्कस करेंगे, इसके बारे में टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अभी सवाल ज्यादा नहीं किया आपने, इसलिए थ्योरेटिकल पोर्शन इतना ज्यादा अंडरस्टैंडेबल शायद ना हो रहा हो, तो समझ आ जाएगा आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं एडिशन फॉर्मेशन में कपूर लिमिटेड produces a single component. The directors have asked to prepare a quotation for a customer who requires 150 units of the component. Kapoor Limited require 45% gross profit on markup on this order. ये हमें ऑर्डर मिला है, उसने क्या कैलकुलेट द फुल इनवॉइस वैल्यू ऑफ द ऑर्डर, इसके आगे लिख लें कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑर्डर, ताकि आपको पता चल जाए कि फुल इनवॉइस वैल्यू का मतलब है कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है जी। सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं हम, अगर आप कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर दें तो आपको सेलिंग प्राइस आ जाएगी, और कॉस्ट आपको दी हुई है मटेरियल की। नहीं रेशियोज में, हाँ पढ़ते रेशियोज में है ये, लेकिन यहाँ पे तो हमें पता है कि किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने की 3 कॉस्ट होती है। कौन कौन सी होती है? मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट आपको आ जाएगी, उसमें प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो आप फाइंड कर लेंगे। तो हम फुल सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑर्डर फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये भी नया स्टेप है, लेकिन वी विल रिपीट दिस स्टेप अगेन एंड अगेन। दिस इज द लास्ट स्टेप ऑफ दिस चैप्टर एक्चुअली। मैंने अभी से करवा दिया है, दोबारा भी करवाऊंगा, बार बार आएंगे। सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑर्डर हम निकालते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, डॉलर के साइन डालता हूँ। सबसे पहले सेलिंग प्राइस निकालने के लिए मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? डायरेक्ट मटेरियल, कि हमारी कॉस्ट में मटेरियल कितना लग रहा है। कॉस्ट निकालेंगे तो प्रॉफिट ऐड करेंगे ना। डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, कितने है? 9.4 $9.40 जी। 9.4 डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है जी? 150 जो ऑर्डर में मिला है 9.4, मैं लिख लूंगा 9.4 का मेरा लग रहा है डायरेक्ट मटेरियल। आगे देखते हैं जी डायरेक्ट लेबर कितनी लग रही है जी? जी उसी तरह जी। डायरेक्ट लेबर 2 है जी। एक कॉलम नहीं 2 कॉलम बना रहा हूँ। डायरेक्ट लेबर आपकी मशीनिंग की भी है और फिनिशिंग की भी है, तो पहले मशीनिंग की लिख लेते हैं। 45 minutes at 8.40 per hour. मशीनिंग की है जी, 45 आवर्स लग रहे हैं मशीनिंग में। 45 minutes. 45 मिनट्स लग रहे हैं, तो आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 8.40 per hour. 8.4, तो आपके डायरेक्ट लेबर के आवर्स आ जाएंगे। सर इसकी समझ नहीं आई, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए मुझे बताएं, अगर किसी चीज को बनने में 30 मिनट्स लगते हैं, 30 मिनट्स, तो घंटे कितने लगेंगे? 30 मिनट घंटे कितने लगेंगे? साथ बिलाल आप बता दो। अगर किसी चीज को हुसैन बनने में आधा घंटा लगता है, यानी कि 30 मिनट्स लगते हैं, तो घंटे कितने लगेंगे? मैंने बता ही दिए, आधा घंटा। 0.5 आवर। कैसे निकाला? 30 डिवाइड बाय 60 करो, आएगा नहीं 0.5। 8.4 ये आएगा 6.3। समझ आई बात की? अगर किसी को अभी निकालना नहीं है। अगर किसी प्रोडक्ट को बनने में लगते हैं 15 मिनट, तो घंटे कितने लगेंगे? 15 डिवाइडेड बाय 60 करें, कितने बने? 0.25 आवर लगेंगे। इस तरह अगर 45 मिनट लग रहे हैं तो घंटे कितने लगेंगे? 45 डिवाइड बाय 60, और 1 घंटे पे कितनी कॉस्ट लग रही है? 8.4। वहां से मैंने अपनी लेबर कॉस्ट फाइंड कर ली है। इसका भी ऐसे होगा 20 डिवाइडेड जी नहीं 45 है। 45 अगले का पहले इसका तो अमाउंट बता दे। इसका है तो 45 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 8.4 6.3 6.3 आपका आ जाएगा।
नेक्स्ट फिनिशिंग है 60 multiplied by 6.60 2.2 ये कितने आ जाएंगे जी आपके 20 20 into 6 divided by 60 6.6 2.2 किधर है? वही आपने बोला मुझे नहीं 2.1 से आ रहा है 6.6 है सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 6.6 कितना आ गया जी 2.2 दोनों ऐड कर लो दोनों को ऐड करके आगे लिख लेंगे ना 6.3 अरे यार 8.5 ये आपका ये बड़ा आसान है सारी मैंने बताया दो ऑप्शन काश में क्वेश्चन हो सकते हैं वैसे एग्जामिनर का दिमाग घुमा रहे क्वेश्चन दे दे हाँ इंशाल्लाह क्यों नहीं मेरा गेस्ट फ्लॉप हो जाए अल्लाह करे मैं तो कह रहा अल्लाह हूँ करे आपका कैसे लो भी हो जाए ताकि ऑब्जॉर्प्शन आ जाए क्योंकि ऑब्जॉर्प्शन और मार्जिन में ज़मीन आसमान का फर्क है मार्जिन मुश्किल है। बहुत फर्क है नेक्स्ट से करना है जी हमने ओवरहेड्स फाइंड करने हैं ओवरहेड्स कितने लग रहे हैं जी वो हम देखते हैं जी इनको ऐड करके 8.5 जी जनाब यार मशीनिंग के घंटे मशीनिंग जो है वो किस आवर के थ्रू लग रही है मशीन आवर के थ्रू उसमें मशीन आवर यूज करेंगे हम वो मशीन आवर कितने लग रहे हैं 30 तो आप करेंगे 30 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय और रेट क्या हमारा मशीन आवर्स का पीछे निकाला है हमने वो याद निकाला है हमने मशीन आवर्स का कितना है जी 1.35 काफी जल्दी आ गई। 1.35 कितना आता है 1.30 0.675 0.675 ठीक है जी ये किस तरह की मशीनिंग का दोबारा मशीनिंग का मैंने कैसे किया देखें मशीनिंग के अंदर मशीन आवर्स यूज होंगे जब मशीन आवर्स यूज होंगे तो मशीनिंग डिपार्टमेंट में ओवरहेड के ऊपर जो मशीन आवर्स लग रहे हैं वो कितने लग रहे हैं 30 मिनट्स जी सर तो 30 डिवाइडेड बाय 60 घंटों में चेंज करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाइड बाय एक घंटे पर हमारा ओवरहेड रेट हमने निकाला हुआ मशीनिंग का कितना है 1.35 ओवरहेड अब्सॉर्ब 1.35 के हिसाब से हो रहे हैं ना मशीन आवर्स के थ्रू तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1.3 में निकाला हुआ है ना हमने पीछे हाँ जी जो रेट निकाला है वही रेट यूज होगा वही rate। 1.35 फिनिशिंग का निकाल लेते हैं जी तो सारा कुछ इंडियन का है। फिनिशिंग जी बिल्कुल फिनिशिंग में कितने मिनट्स यूज हो रहे हैं 10 मिनट्स ना ना वो मशीन है फिनिशिंग के लेबर आवर लेने हैं आपने क्योंकि फिनिशिंग में लेबर आवर यूज हो रहे हैं 20 मिनट 25 मिनट हो गए। फिनिशिंग का रेट लेबर आवर के थ्रू अच्छा नहीं निकला यही तो गलती करते हैं बच्चे तो ये इसने एक्स्ट्रा दिया है मतलब जानबूझ के दिया हुआ है फिनिशिंग में लेबर आवर यूज करने हैं आपने मशीन आवर यूज नहीं करने क्योंकि फिनिशिंग में ओवरहेड कॉस्ट लेबर आवर के थ्रू कंज्यूम होती है जानबूझ के दिया हुआ है तो 1.20 और 16 टू 1.32 कितना आ गया 0.44 मैं सर पीछे हूँ। पूरा बता दें पूरा ही यार हाँ ये आ रहा है ठीक है जी इसको ऐड करते हैं जी ये फिनिशिंग को 20 को लिखा 10 मिनट्स में। हाँ जी वो मशीन आवर्स हैं फिनिशिंग के अंदर लेबर आवर यूज होने हैं तो आपको लेबर आवर ही यूज करने हैं वो 20 लग रहे हैं 1.1 याद रखिएगा मशीन डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कॉस्ट निकाली जाएगी अप्लाई होगी मशीन आवर्स के थ्रू होगी लेबर फिनिशिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो भी कॉस्ट अप्लाई होगी निकाली जाएगी लेबर आवर्स के थ्रू होगी उसमें लेबर आवर यूज होने हैं दोनों को ऐड कर दो 0.44 आ रहा है। हाँ ठीक है ऐड 1.115 1.115 आ जाएगा 115 टोटल कर दो तीनों का आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 19.015 तो तीनों का टोटल करना है। जी बिल्कुल टोटल कॉस्ट आ गई क्या आंसर इसमें हम ऐड कर देंगे 19.015 सवाल तो पूरा होना चाहिए ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट अब प्रॉफिट कितना दिया हुआ है कितना परसेंट दिया हुआ है उसने 45% ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप ऑन दिया हुआ है तो 19.015 अच्छा को आप 45% से नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्जिन है हमें मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा वो मार्जिन है हमें मार्कअप में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मार्कअप में कन्वर्ट करेंगे तो बनेगा 45 मार्जिन है ना हाँ who requires 45% gross profit मार्कअप on markup on this order
मार्कअप ही है यार, ठीक है, इसी का ले लेंगे। फिर देख लेता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन मार्कअप, ऑन मार्कअप ही है, ठीक है। तो 45% ले लेंगे इसका, किस पे कॉस्ट का 45% वो प्रॉफिट है। 19.015 8.55 675 8.56 कर लो ना, ये ऐड कर लेंगे आप तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ गई। प्लस 19. 8.55 आ रहा है। 56 कर लो ना, फिर 27.575 27.575 ये हमारी सेलिंग प्राइस हमने जब वो फाइंड करी। इसमें ऐड क्या किया? इस बच्चे ने मुझे काफी परेशान किया था, आप लोगों के आने की वजह से बचत हुई है। किस बच्चे ने? ये बच्चा सामने फसर बैठा है। आप ऑर्डर ऐड लगाएं। करते हैं सर। शुरू में 11 बजे का टाइम देके सर अगर ये मार्जिन ना होता, मार्कअप ना होता और मार्जिन होता तो कैसे करते? मैं पढ़ाना शुरू मैं भी पढ़ाता रहा खैर है मैंने कोई बात नहीं। अजीब आप 27.5 सुने। जी 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 जी। सर अगर ये मार्कअप ना होता और मार्जिन होता तो फिर उसको कैसे करते? फिर हम करते 45 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 45, तो वो होता 45 और 55 से मल्टीप्लाई करते फिर, क्योंकि आपको मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करना पड़ना था। और जब आप मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करते हैं तो हम आपको लिखवाते हैं, वैसे तो आपने पढ़ा हुआ पहले लेकिन दोबारा लिख लें, मार्कअप इनटू मार्जिन कैसे करते हैं देख लो भाई आप, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज, ये फॉर्मूला होता है मार्कअप को मार्जिन में कन्वर्ट करने का। मार्जिन को ये क्या था अभी जो अभी हमारा मार्कअप दिया होता है, मार्कअप का मतलब होता है प्रॉफिट रेट, ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑन कॉस्ट। तो ये 45% जो हमने निकाला ये कॉस्ट का ही निकालना था, मैंने कॉस्ट का ही निकाला। लेकिन अगर मार्जिन होता तो वो होता है प्रॉफिट रेट ऑन सेल, तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ना था मार्कअप को मार्जिन में या मार्जिन को मार्कअप में, दोनों लिखवा रहा हूँ। मार्जिन को मार्कअप में कैसे करेंगे, परसेंटेज डिवाइडेड बाय इनटू मार्कअप, उसका फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज। तो ये हमारा पूरा हमने ऑप्शन कॉस्टिंग का आज सवाल पूरा क्वेश्चन किया है, सारा यही है बस। इसके और सवाल भी करेंगे कल ऐसे ही सेम टू सेम, कल 11 बजे इंशाल्लाह ताला पहुंच जाइएगा। वो ये क्या नाम है एहसान, वो तू मांग रहा था ना मेरे से, मैं तेरी पूरी पूरी नोट्स की ना कॉपी भेज रहा हूँ, सॉफ्ट कॉपी। दोबारा जरा रिपीट करते हैं एक दफा सवाल को ऐसे ही जरा। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट आपको दी हुई है, आपने उन कॉस्ट को पोर्शन किया बेस्ट बेसिस के हिसाब से, पावर को किया आपने किलोवाट आवर्स के हिसाब से, मशीन डिपार्टमेंट को किया बुक वैल्यू ऑफ मशीन के हिसाब से, सुपरविजन को किया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से, रेंट को किया फ्लोर एरिया के हिसाब से, बिल्डिंग इंश्योरेंस को फ्लोर एरिया से, और लाइटिंग एंड हीटिंग को भी फ्लोर एरिया से। उन सब का टोटल कर लिया, आपके पास टोटल ओवरहेड्स आ गए हैं 626582 47410 1665 4517। अब हमने सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को एलोकेट करना है, उनकी कॉस्ट को नील करना है क्योंकि उनकी अपनी कॉस्ट को होती ही नहीं है। तो सर्विस डिपार्टमेंट कैंटीन की कॉस्ट थी 4517, उसको मैंने जीरो किया, नील किया और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के हिसाब से, मशीनिंग फिनिशिंग और मेंटेनेंस में। फिर मैंने मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को नील किया, कैसे 16651 प्लस 753 वो बना 17404, उसको नील किया और उसकी कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 11487591 के हिसाब से। इसको भी टोटल कर लिया, ये आ गया 78815, इसका टोटल कर लिया, ये आ गया 55585 और टोटल ग्रैंड टोटल बराबर ही आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, इसका हमने निकालने हैं बी पार्ट के अंदर ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। उसका फार्मूला होता है ओआर निकालने का, बजटेड ओवरहेड कॉस्ट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड ओवरहेड कॉस्ट हमने पहले से निकाली हुई है दोनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स का ही निकलता है, सर्विस का नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो सर क्या नाम है, सही बताने लगे थे वैसे। प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट का रेट निकलता है साथ, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट का रेट नहीं निकल सकता, निकलता ही नहीं है। क्यों? नहीं करते। उनकी अपनी, हाँ सही है, और क्या यार, उनकी कॉस्ट ही कोई नहीं है, रेट कहाँ से निकालना है, उनको तो अपनी कॉस्ट होती ही नहीं है, उनकी कॉस्ट को तो नील कर देते हैं आप। तो 78815 को डिवाइड करेंगे आप किससे, मशीनिंग के करेंगे मशीन आवर से। क्यों मशीन आवर से, क्यों किया, लेबर आवर से क्यों नहीं किया?
इसलिए कि वो कैपिटल इंटेंसिव है, उसमें मशीन आवर्स ज्यादा हैं, लेबर आवर्स कम है, तो हम मशीन आवर्स से डिवाइड करेंगे उसको, क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव है, लिहाजा उसकी बेस मशीन आवर्स की लेंगे। फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर्स ज्यादा लग रहे हैं, लिहाजा उसकी बेस लेबर आवर्स की लेंगे, तो उसका रेट निकला 1.35 मशीनिंग का, और फिनिशिंग का निकला 1.32। ओके हो गया। नेक्स्ट आपने निकालनी है जी, नेक्स्ट क्या है जी, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट फाइंड करते हैं हम, और उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल आवर्स इनटू OAR। एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट हमने क्यों निकालनी है, क्योंकि हमने फाइंड करना है अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स। अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स का मतलब होता है कि एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट। एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमेशा क्वेश्चन में दिए होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट हमेशा क्वेश्चन में दी होती है। हम क्या निकालते हैं, हम एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट निकालते हैं। उसका फार्मूला है क्या, एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई OAR। मशीनिंग डिपार्टमेंट में आवर्स कौन से लेंगे, मशीन आवर्स। लेबर डिपार्टमेंट में आवर कौन से लेंगे, लेबर आवर्स। तो एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट मशीनिंग के लिए कैसे निकलेगी, एक्चुअल मशीन आवर्स इनटू OAR। एक्चुअल मशीन आवर्स क्वेश्चन में दिए हुए हैं आपको, मशीनिंग के कितने हैं जी, 56120 क्वेश्चन में देख सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देंगे जो पीछे आपने रेट निकाला था OAR मशीन आवर्स के थ्रू 1.35, तो उसकी एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी 75762। अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट कम है तो दोनों के डिफरेंस को अंडर एब्जॉर्ब लिखेंगे, अगर एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड कॉस्ट ज्यादा है तो दोनों के डिफरेंस को ओवर एब्जॉर्ब लिखेंगे। अंडर एब्जॉर्ब फायदेमंद है या नुकसानदेह है, नुकसानदेह है। हमने जो तखमीना लगाया, हमने जो अंदाजा लगाया कि अब ओवरहेड खर्चा इतना होगा, खर्चा उससे ज्यादा हुआ है, इस तरह फिनिशिंग का निकाला। उसकी एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट कितनी है 56980 दी हुई क्वेश्चन में, एब्जॉर्ब निकाल ली। एक्चुअल लेबर आवर्स 41295 इनटू OAR, जो फिनिशिंग का OAR निकाला आपने 1.32, वो आ गया जी आपके पास। दोनों का डिफरेंस निकाला, आपके पास अंडर एब्जॉर्ब आ गया 2471। अब है जी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है इस क्वेश्चन से जो हमने अभी तक किया है। उसमें आपने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। एक ऑर्डर हमें मिला है किसी बंदे की तरफ से, किसी कंपनी की तरफ से, कि क्या आप हमें 150 यूनिट्स बना के दे सकते हैं। हमने कहा चलो अंदाजा लगाते हैं कि हमारे इस 150 यूनिट्स पर कितना कॉस्ट आएगी और हमें कितना प्रॉफिट होगा, ताकि हम उसको सेलिंग प्राइस कोट कर सकें, किसको, कस्टमर को। सर एक तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, एक तो कि 150 यूनिट्स का टोटल फिर आप अब क्या निकालना चाह रहे हैं, टोटल प्राइस ही बताइए। मैंने 150 यूनिट्स की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि देखो उसने कहा है ना, द डायरेक्टर हैज बीन आस्क्ड टू प्रिपेयर ए कोटेशन हु रिक्वायर 150 यूनिट्स ऑफ द कंपोनेंट। अच्छा ये तो 150 का ही बताया, 150 का ही प्रोडक्शन पर यूनिट तो नहीं दी ना, 150 का ही ट्रीट करेंगे। कंफ्यूजिंग है लेकिन आइंदा के लिए बता दिया मैंने आपको, अगर नहीं बताया होगा तो टोटल का ट्रीट करेंगे। चले ऐसे करें, ठीक। अब किसी भी चीज को मैन्युफैक्चर करने पे 3 कॉस्ट लगती हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। मटेरियल जो है वो लगता है दिया हुआ क्वेश्चन में डायरेक्ट निकाल के कि 150 यूनिट्स पे कितना लगेगा, 9.4 हमने लिख लिया एज इट इज। लेबर कितनी लगेगी, मशीनिंग में लग रही है 45 मिनट्स, उसको घंटों में कन्वर्ट करेंगे। क्यों सर, क्योंकि जो रेट है वो पर आवर के हिसाब से दिया है, तो 45 डिवाइड बाय 60 इंटू 8.4 और फिनिशिंग का 20 डिवाइड बाय 60 इंटू 6.6, आपके पास दोनों को ऐड करके लेबर का कॉस्ट आ जाएगी 8.5 पर आवर के हिसाब से दिया होगा। ओवरहेड कॉस्ट हमने खुद निकालनी है। ओवरहेड कॉस्ट में याद रखिएगा, मशीनिंग की निकालते वक्त मशीन आवर यूज होंगे, फिनिशिंग की निकालते वक्त लेबर आवर यूज होंगे। तो मशीनिंग के ओवरहेड कॉस्ट में कितने घंटे लग रहे हैं, 30/60 इंटू 1.35। ये मैंने रेट कौन सा लिया है, OAR जो पीछे निकाला था, क्योंकि हर 1 घंटे पर मशीनिंग के 1.35 ओवरहेड का खर्चा होता है, 0.675 ओवरहेड खर्चा आ गया। फिनिशिंग में मशीन आवर नहीं लेने, लेबर आवर लेने। तो लेबर आवर कितने लग रहे हैं फिनिशिंग में, 20 घंटे लग रहे हैं, 20 डिवाइड बाय 60, और हर घंटे पर ओवरहेड कॉस्ट कितनी लग रही है, 1.32। वो पीछे निकाला आपने OAR, वो आगे 0.44, दोनों को ऐड किया 1.115 ओवरहेड खर्चा आ गया, टोटल कॉस्ट आ गई 19.015। इसमें 45% हम प्रॉफिट रखते हैं और बेच देते हैं हम चीज 150 यूनिट्स कितने के बेच रहे हैं, 27.575 के। अगर ये पर यूनिट होता तो मैं इसे मल्टीप्लाई कर देता 150 से, तो मेरे पास टोटल इनवॉइस प्राइस भी आ जाती। अगर ये 150 अगर 27.575 पर यूनिट सेलिंग प्राइस होती। ये मैंने सेलिंग प्राइस क्यों निकाली है जी, बताएं बिलाल, सेलिंग प्राइस क्यों निकाली है मैंने। क्योंकि आप हाँ बेच रहे हैं,
जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने उस बंदे को बताना है कि भाई हम ये चीज आपको इतने की बना के दे देंगे, आपको इतने पैसे पे करने पड़ेंगे. दिस इज द सेलिंग प्राइस व्हिच आई एम गोइंग टू कोट टू द कस्टमर, दैट इज द अमाउंट वी आर गोइंग टू चार्ज फ्रॉम यू इंक्लूडिंग आवर प्रॉफिट. ये क्या लिखा है आपने? सेलिंग प्राइस ऑफ द ऑर्डर. तो हम उसको अपना ये बताएंगे हम 45% तुमसे प्रॉफिट भी ले रहे हैं. ये तो हमने अपनी कैलकुलेशन के लिए किया, तो उसको तो बताएंगे भाई 27 रुपए 57 पैसे दे दो, हम यूनिट बना के तुम्हें दे देते हैं. ये है, कोटेशन नहीं बेचते, ये वो बना के बेची हमने. इसका कोई फॉर्मेट तो ये फॉर्मेट ही है मेरी जान, ठीक यही फॉर्मेट. सर ये सारी चीजें हम लोग ने जो है एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के अंदर ये 150 पीसेस की प्राइस था, बेसिकली उसको बतानी है क्या नाम है कस्टमर को, तो उसके लिए ये सारा करना, इससे हमें क्या होगा? हम ये करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें कॉस्ट कितनी पड़ रही है चीजों को बनाने पर, और उस पर कितना प्रॉफिट हम रख रहे हैं, और फिर हम कितने की उसे कोट करेंगे कि कितने की चीज हम बेचने के लिए तैयार हैं. उसने तो पूछा है भाई मुझे इतने यूनिट बना के कितने के दोगे, हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि हम कितने के बना के देंगे? हमने अपनी कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने ये नहीं देखना कि हम कितने की चीज बना रहे हैं, कितना प्रॉफिट चाहते हैं और उसको कितने की देंगे. निकालना पड़ेगा ना आपको मटेरियल लेबर ओवरहेड सारी कैलकुलेट करके. जी एनी प्रॉब्लम, क्वेश्चन है तो पूछ लें. पता नहीं कोई क्लास में है भी कि नहीं. पार्टिसिपेंट्स बैठे हुए हैं, शाबाश. क्वेश्चन है तो पूछें जी, मैं दोबारा बता देता हूँ. ठीक है. इंदिराज नहीं होगा दूसरा नहीं हुसैन यू आर डूइंग गुड यार, वेरी गुड, कीप इट अप, जस्ट स्टे विद मी, इंशाल्लाह ताला आई विल गेट यू एन ए, नो प्रॉब्लम. मुझे भी दे दे सर, अच्छे करेंगे. कौन है लेकिन अगर आप फखर की तरह साथ देंगे मेरा, तो फिर तो जाहिर बात है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सर? उन्होंने अपने उम्र में दे मैंने वरना तो उसमें भी है. मगर थोड़ा बिजनेस करो तो पेश करो था, फिर उसकी बात. ओके जी, देन अल्लाह हाफिज. कल इंशाल्लाह ताला 11 बजे मेरे घर पे या फिर ऑनलाइन. अल्लाह हाफिज. दोबारा ही क्वेश्चन होगा. सारे घर पे ना आना, घर ही